हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद रखना जरूरी है कंपटीशन में। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। रिपीट, एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दो ए वाला तो फॉर्मूला आपका आसान है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, a प्लस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस है ना, तो यहां पे प्लस लिखिए 4ab। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होगा? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी लिखिए डायरेक्ट, 3ab इंटू a माइनस बी। इस टाइप का फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये ए क्यू a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, और एक प्लस वाला भी याद रखिए। अगर मान लीजिए a प्लस बी का होल क्यू पूछता तो क्या होता? देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले ए प्लस बी लिखेंगे, यहां प्लस में है तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी इसका होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस होगा, और इसका पॉजिटिव लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको और एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये दोनों में से कोई आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद रखना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे होल क्यू लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर में होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, याद रखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मान लीजिए इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ये सबको 0 कर देगा, यानी हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो हम फाइनल लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो हो वो 3abc के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। देखिए ये फॉर्मूला लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर समझाने के लिए a माइनस बी का उल्टा का स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी है तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं प्लस 4ab। लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे? इसका जस्ट उल्टा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां माइनस दिख रहा है तो यहां माइनस हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे a प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, इसी को जस्ट लिखा गया है, इसलिए हम इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए एग्जाम में काम आता है, इसलिए हम इसको ए प्लस बी को ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस देखो ये वाला को चाहिए हमको, ए प्लस बी चाहिए, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी को लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ए माइनस बी का निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए के पावर एन इंटू ए के पावर एम इंटू ए के पावर पी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर, ये अगर देखिए बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, तो एन प्लस एम प्लस पी। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 5 है इंटू 2 के पावर 2 है मान लीजिए, तो डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर यहां 3 और 5 8, 8 और 2 10, तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना निकलेगा, बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे a के पावर n डिवाइडेड a के पावर m है, बनाते हैं इसको। देखिए डायरेक्ट याद रखिए कि a के पावर अगर ये डिवाइड में है तो ये मतलब क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाएगा और डिवाइड में है तो घट जाएगा। ठीक है, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस m लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 के पावर 10 और डिवाइडेड है 3 के पावर 5। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? 3 के पावर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 के पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऐसे आपको निकलने के लिए काम आएगा। ठीक है, पूरा बेसिक है, ये सब याद करना जरूरी है। जैसे a के पावर m के पावर n है, इसको डायरेक्ट गुना में है, इसका मतलब लिख सकते हैं a के पावर m n लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 का पावर 4 है,
2 के पावर 3 के पावर 4 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर 12। ठीक है, तो इस फॉर्म में रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a के पावर a भी है के पावर n, तो इसको जैसे a के पावर a b के पावर n है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर n और b के पावर n। जैसे मान लीजिए कि 2 इंटू 3 के पावर 3 है, ठीक है, 2 इंटू 3 के पावर 3 है मान लीजिए, तो हम लोग अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3। ये कभी कभी काम आता है जब कुछ तोड़ने के लिए, तो ये काम आता है। ठीक है, बेसिक है, इसको जानना जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर देंगे, 6 के पावर 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट 3 कर दीजिए। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है इस टाइप का तोड़ने के लिए इसको, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, जैसे a b के पावर n है, इसको अलग अलग a के पावर n और b के पावर n भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 का पावर 6 है, तो हम लोग अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर 6 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 5 के पावर 6 लिखेंगे, तो इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं, अलग अलग करके तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a के पावर n डिवाइडेड a के पावर n, अभी हमने बताया था ना कि अगर डिवाइड में हो तो a के पावर n में से माइनस n करेंगे, यानी a के पावर 0, कोई भी चीज का 0 कितना होता है, 1 होता है, याद रखिए। या फिर इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए a के पावर n है और डिवाइड मतलब a के पावर n है, ये कट गया कितने बार में, 1 बार में। a के पावर n, ये जो a के पावर n है, इनको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, इसको पहले मिटा देते हैं, a के पावर n को a इंटू a डॉट 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 n तक लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए a के पावर n को हम लोग a n तक, n के फॉर्म तक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a के पावर माइनस n है, ये माइनस में है, तो नीचे अगर इसको पॉजिटिव अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई a के पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, a के पावर माइनस n। जैसे मान लीजिए 2 के पावर माइनस 4 है, अगर इसको लिखना है पॉजिटिव में तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई 2 के पावर 4, यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 16 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करने के लिए ये काम आएगा, a का पावर माइनस n बराबर 1 बाई a के पावर n। जैसे a के पावर 1 बाई n है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट में a थी, n लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 को √2 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ n लिखा गया है, यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट, यहां पे n लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे a, यहां कुछ नहीं तो 1, इसको लिख सकते हैं n एक रूट अंडर a। जैसे मान लीजिए 4 के पावर 1 बाई 6 है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेता हूं, 3 के पावर 1/5 है मान लीजिए, ठीक है, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर में 5 अंडर रूट 3, इस टाइप से इसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे n a और b, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं और, a और b, n ब्रैकेट a और b का फॉर्मूला होता है n a प्लस एन बी, सॉरी एन बी माइनस एन ए एंड बी। देखिए इनको बोलते हैं एंड, याद रखिए ये ए एंड बी, देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एंड बी। ठीक है, जैसे एन ए और बी और सी बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए एंड बी, फिर लिखेंगे माइनस एन
बी माइनस सी, बी एंड सी, फिर माइनस एन, सी एंड ए, ऐसे सी एंड, ये एंड है, ठीक है, ये सी है, ए ऐसा, और प्लस एन, ए एंड बी एंड सी, इस तरह से। देखिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एन, ए और बी और सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए एंड बी, ठीक है, माइनस एन बी एंड सी माइनस एन सी एंड ए, ये ए है, और प्लस यहां पे प्लस होगा लास्ट में, याद रखिएगा, यहां पे माइनस होगा सब में, लेकिन यहां प्लस होगा, एन ए एंड बी एंड सी, ये आपका फॉर्मूला है। आज हम लोग पूरा बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग मतलब लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है।